ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड लैन को, जो कि कहती है कि ये मैं हूँ। मैं एक ऑर्डिनरी फिशिंग विलेज की लड़की हूँ। मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि हमेशा मुझसे ही काम करवाते हैं। मेरा एक फियांसी भी है जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर उसके फियांसी को दिखाया जाता है और वो कहने लगती है कि इसका नाम जो है झिंगुर। झिंगुर हमारे विलेज का सबसे यंगेस्ट और हैंडसम और कैपेबल मैन है। झिंगुर उसके पास आते हुए कहता है कि लैन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लैन कहती है कि हाँ बोलो ना। तो झिंगुर कहता है कि देखो, मैं तो ना शादी करना चाहता हूँ। ये सुन के लैन कहती है कि अभी मैं तो अभी रेडी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। झिंगुर कहता है कि मैं तुमसे नहीं गधी, मैं शादी करने वाला हूँ जेनी से। और हम वो अपने हाथों से इशारा करता है जेनी की तरफ और हम जेनी को देखते हैं जो कि हो रही है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। हाँ क्या है बताऊँ, पानी से खेल रही थी बेचारी जेनी वहाँ पर। फिर झिंगुर कहता है कि देखो, उसके डैड ना फैक्ट्री पे डायरेक्टर है और बहुत ज़्यादा रिच है, तो मैं उसे ही शादी करूँगा क्योंकि मैं एक मैन हूँ। मुझे बाहर की दुनिया तो देखनी ही है। मैं इस छोटे से विलेज में तो हमेशा नहीं रह सकता ना। फिर ये कह के वो चला जाता है और हमारी बेचारी जो लैन होती ना वो होई पर ही, भाई क्या है बताऊँ, उसका ना दिल ही टूट जाता है। और वो कहती है कि तुम मेरे लिए वेट करना झिंगुर, मैं तुमसे भी हज़ार 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 गुना अच्छा एक फियांसी ढूंढूंगा, फिर देखना तुम। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में हमारे मेन लीड मुचेन को, जो कि अभी उसकी कंपनी का कुछ दिन बाद सीईओ बनने वाला है। और सभी रिपोर्टर्स आज के बोर्ड मीटिंग के बारे में उसे पूछ रहे थे, लेकिन वो किसी भी रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। अंदर उसका भाई उसका वेट कर रहा होता है, जो कि इस कंपनी को हड़पना चाहता है। और उसको जो है इग्नोर करके मुचेन चला जाता है ग्रैंडपा के वहाँ पर। ग्रैंडपा के पास जाके ग्रैंडपा से वो पूछने लगता है कि बात क्या है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम सीईओ बनना चाहते हो तो तुम्हें इस लड़के से एंगेजमेंट करनी होगी। ये सुन के वो जो हैरान रहते हैं और ग्रैंडपा उसे जो है उस लड़की की फ़ोटो दिखाते हैं और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी लैन होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं आज झिंगुर और जेनी की शादी थी और शादी में आई थी लैन। लैन को ना वहाँ पर सभी लोग बुली करने लगते हैं। जेनी तो कहने लगती है कि ये ना मेरे फियांसे के एक्स गर्लफ्रेंड है जो कि यहाँ पर टेबल में जाने के लिए आई है शायद। और वहाँ पर वो लोग बुली कर रहे थे उसे और कह रहे थे कि तुमसे शादी भला कौन करेगा, तुम्हें तो लड़का ही नहीं मिलेगा। और ये सब सुन के ना लैन को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और लैन कहती है कि मुझे इससे शादी और कोई नहीं बल्कि जियांग ग्रुप के जियांग मुचेन करेंगे। और तभी वहाँ पर एक आलीशान से कार आ जाती है और सभी लोग ना कार को देखने लगते हैं कि आखिरकार कौन आया है कार पे। उस कार में से निकलता है मुचेन का भाई। उसे पता चल गया था अगर कंपनी का सीईओ बनना है तो इस लड़की को पटाना बहुत ही ज़रूरी है। फिर वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना। फिर हम देखते हैं दूसरा एक कार आता है, उस कार का कलर था ब्लैक। उस कार से निकलता है मुचेन। मुचेन आके कहता है कि ए छोटे, ये मेरी वूमेन है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसका भाई कहता है कि भैया मैं पहले आ चुका हूँ तो ये लड़की अब मेरी हुई। ये सुन के मुचेन कहता है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे सारे शेयर्स को कुछ ही घंटों में खरीद लूँगा, जिस वजह से तुम्हें 10 मिलियन का लॉस होगा। ये सुन के उसका भाई कहता है कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं इस बार तो जा रहा हूँ लेकिन मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ कि ये लड़की बस मुझे ही पसंद करेगी, देख लेना। फिर उसका भाई तो वहाँ से चला जाता है। फिर मुचेन उसके पास जाता है और कहता है कि तुम मेरी फियांसी बनोगे और उसे अपने गोद में उठा देता है। और जाते हुए जेनी से कहता है कि तुम तुम्हारे डैड को बता देना घर जाके कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। और जेनी ये सुन के ना गुस्सा करने लगती है। मुचेन लैन को लेके आ जाता है अपने कार पे और वहाँ पर उसे बिठाते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे ग्रैंडपा से मिलना होगा। ये सुन के लैन कहती है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से वाला क्यों मिलूंगी, मैं तो कुछ भी नहीं लगती उनकी। ये सुन के मुचेन कहता है कि क्योंकि तुम मेरी फियांसी हो, और उसे लेके अपने ग्रैंडपा के पास जाने लगता है। और जो है लैन के कपड़ों से ना बदबू आने लगती है क्योंकि लैन ठहरी एक मछली पकड़ने वाली और कहा मुचेन एक कंपनी का सीईओ बनने वाला है और रिच है। और जो है लैन वहाँ पर कहती है कि देखो मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन तुम जो है ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम खुद को कंट्रोल कर लोगे। ये सुनकर ना मुचेन तो हैरान रहता है और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर हम देखते हैं लैन और मुचेन का वेट कर रहा होता है एक आदमी, और उन लोगों के आने के बाद वो आदमी मुचेन से कहता है कि आप तो बहुत ज़्यादा जो है सुपर फास्ट हो। और जो है वो आदमी उन लोगों को
जो है घर के अंदर ले जाता है और वहाँ पर ना लैन तो इतना आलीशान सा घर देख कर हैरान रहती है और घर को देखने लगती है और उनकी चीज़ों को देखने लगती है। और वो आदमी भी कहने लगता है कि ये ना एक एंटिक पीस है एक कलेक्शन में। और ये सुनकर लैन ना हैरान रहती है और वो छूना बंद कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर आती है एक्ट्रेस लिन, जो कि हमारे जो है मुचेन की फियोंसी थी, ऐसा जो है सभी लोग जानते थे। तो उसे आते हुए देखना क्या लैन कहती है कि वो ब्यूटीफुल वुमेन कौन है। ये सुन के वो आदमी कहता है कि ये ना एक्ट्रेस लिन है। ये सुन के लैन तो हैरान रहती है कि एक्ट्रेस लिन जो टीवी में दिखाई देती है वो मेरे सामने खड़ी है। और कहती कि यही है ना वो जो मुचेन की फियोंसी है। ये सुन के ना वो आदमी कहती कि हाँ। और एक्ट्रेस लिन तो जो है लैन की तरफ ही आ रही थी और लैन तो ये देख के हैरान रही थी कि एक्ट्रेस लिन को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। फिर हम देखते हैं लिन को देख लैन जो है उस आदमी के पीछे छुप जाती है और ये देख लिन कहती है कि तुम मुझसे छुप क्यों रही हो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, बाहर निकलो। लैन बाहर नहीं निकलती। ये देख के मुझे कहती है तुम इसे छोड़ो ना। और लिन कहती कि हाँ ठीक है। फिर लैन बाहर निकलती है और उसे देख लिन कहती है कि सच में मुचेन तुम इससे शादी करने वाले हो, ऐसी लड़की से जिसने अपने ड्रेस भी ठीक से नहीं पहना है, कितने गंदे ड्रेस है, तुम्हें इसे शर्म आनी चाहिए। और मुझे कहते हैं कि तुम इन बातों को छोड़ो ना अभी। और जो है लिन कहती है कि चीफ चुआन चलिए हम जो है ग्रैंडपा के पास जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम जो है चुआन है, तो हम इसे जो है चीफ चुआन कहेंगे, ठीक है ना। तो चीफ चुआन उन्हें ग्रैंडपा के पास ले जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा पहले तो जो लिन है उसे देख के समझते कि ये लैन है, तो कह लेती लैन मैंने तुम्हें जब तुम छोटी थी ना तब मैंने तुम्हें देखा था, अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो, लगता है तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन चीफ चुआन कहते हैं कि ये जो है लिन है, लैन नहीं। आप जो है अपना चश्मा पहनिए। तो ग्रैंडपा जब अपना चश्मा पहनते तो वो लैन को देख पहचानते थे और कहते हैं कि लैन ओ तो ये तुम हो लैन, मैंने तो किसी और को तुम्हें लैन समझ लिया था, मुझे माफ़ करना। तो तुम जब छोटे थे ना तब मैंने तुम्हें देखा था, अब तो तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, आज से तुम यहीं पे रहोगे। ये कि ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अकेली बचती है लैन और लैन जो है वहाँ पर घूमने लगती है और वो ना वहाँ के सर्वेंट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ के सर्वेंट भी इसे भाव नहीं देते। और तभी जो इसका पैर फिसल जाता है और ये गिरने वाली होती है, तभी यहाँ पर आ जाता है हमारा जो है हैंडसम मुचेन का भाई, जो है उसे पकड़ लेता है और उसे देखना पहली नज़र में उसे प्यार हो जाता है और साइड में गाना बजने लगता है। मुचेन का भाई कहता है कि कितनी गंदी बदबू है इस लड़की में से, कितनी गंदी बदबू आ रही है, मुझे तो इसे अभी छोड़ देना चाहिए। फिर सोचता कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा मौका है इसे पिटाने का, और इसे पकड़ के रखता है। और हम देखते हैं जो लैन होती है ना वो इसके बारे में सोच रही थी, ख्याली बुलात सोच रही थी कि दोनों भाई जो है इसे जो है प्रपोज कर रहे हैं और उससे जो है उसका हाथ मांग रहे हैं, ऐसे जो है सोच रही थी ये। और जो है मुचेन के भाई को जो है सहा नहीं जाता ये बदबू गंदी सी, और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो लिन होती है वो मुचेन से कहती है कि सच में तुम इससे शादी करोगे, ग्रैंडपा क्या पागल हो चुके हैं कि इस लड़की से तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। ये सुन के मुचेन कहते हैं कि हाँ मुझे नहीं पता कि ये ज़्यादा इतना आसान होगा ये काम जो है। फिर मुचेन कहता है कि चलो हमें लेट हो रहा है पार्टी के लिए, और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुचेन का जो भाई था ना वो लैन को लेके एक जगह पे जाता है और वहाँ पर उसे जो मेकओवर करने को कहता है वहाँ के सर्वेंट से, और ड्रेस जो है वो चूज़ करता है कि तुम ये ड्रेस पहनोगे क्या। ये सुन के लैन कहते कि नहीं ये नहीं, तो दूसरा ड्रेस चूज़ करती है तो वो कहते कि नहीं ये भी नहीं। तो मुचेन का भाई कहता है कि पहले तुम मेकअप कर लो फिर हम तुम्हारी ड्रेस को चूज़ करेंगे। इसके बाद वो आगे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो मुचेन होता है उसने तो पहले ही लैन के लिए एक ड्रेस लिया होता है। ये देख के लिन कहती है कि तुमने उसके लिए ड्रेस क्यों ली है। ये सुन के मुचेन कहता है कि एक बार हमारे फैमिली डिनर में जो है जियांग एन चान की जो मॉम थी ना उन्होंने इस ड्रेस को पहनी थी, और पहनने के बाद वो जब हमारे फैमिली डिनर के अंदर आई थी तब ग्रैंडपा इस ड्रेस को देखना बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे। और तुम समझ सकते हो अगर लैन इस ड्रेस को पहन के पार्टी में जाएगी तब ग्रैंडपा कैसे उसके ऊपर गुस्सा करेंगे। ये सुन के जो है लिन कहते हैं कि तो फिर ठीक है मैं जाती हूँ पार्टी के लिए, जाके अपने जो है मेकओवर करती हूँ। और इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है।